जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारे पास है जी अल्टो VXR, जो कि हमने पाकिस्तानी है, कन्वर्ट की है जैपनीज़ में। और इसमें जो इंजन हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो 2012 मॉडल का इंजन है, ठीक है, अल्टो का। और ये इंजन जो जैपनीज़ अल्टो आई है 2012 मॉडल की, ये उसमें इंजन आया था। मैंने आप लोगों से एक आध दिन पहले इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी शेयर की थी। फिर उसके बाद जनाब हमने इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई किया। उसके हमने स्कैनर और ये सारी चीज़ें लगा के सारे सेंसर्स देखे, हर एक चीज़ देखी कि यार वो वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें मैंने A to Z देखी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से हमने शेयर की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार हम ये इंजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोशिश मेरी ये होती है कि यार बेहतर से बेहतर आप लोगों को हम इंजन लगा के दें। मेहरान में जैसे लगा रहे हैं, जो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे तो वो इंजन हम इंस्टॉल करें, ठीक है। ये इंजन जो है ये हमने इंस्टॉल किया था। एक हमारे पास जो टू टोन अल्टो थी, जो हमारी अल्टो थी, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट करके वो फिर जब सेल की तो उन्होंने हमें ये बताया कि यार ये हमें तकरीबन 20 से 22 की एवरेज दे रही है। तो एवरेज के लिहाज से अगर आप प्लेन एरियाज़ में गाड़ी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अब K10A भी जो हमने इंस्टॉल करना शुरू किए थे, मैंने ही स्टार्ट किए थे पाकिस्तान में। और वो इंजन 4 सिलेंडर इंजन है। अब इस वक्त मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप हिली एरियाज़ पर हैं, ज़्यादातर अगर आपका एबटाबाद और इस तरह के कश्मीर के इलाकों की तरफ आपकी गाड़ी चलनी है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसमें इंजन डालें K10A, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, पावरफुल बहुत है। एवरेज वो जो है तकरीबन 15 की लोकल में, जितनी मुझे फीडबैक्स मिली हैं उसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि यार हमें 15 की लोकल में और 18 की लॉन्ग पर एवरेज मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने फिर इलेक्ट्रिक पेडल वाला इंजन इंस्टॉल किया, जो कि ये जो वेरिएंट है इससे वो एक स्टेप पुराना वेरिएंट है। एक स्टेप जो पुराने मॉडल था उसमें वो गाड़ी में आया था इलेक्ट्रिक पेडल वाला, ठीक है। तो वो इंजन भी जब हमने इंस्टॉल किया, मेहरान में भी इंस्टॉल किया विदाउट कैटलिटिक, और जब हमने VXR में इंस्टॉल किया विद कैटलिटिक, तो वो तकरीबन उनको एवरेज मिल रही है मैक्सिमम 18 की, ठीक है। तो फिर जब हमने ये वाला सेटअप हमने इंस्टॉल किया, ये विदाउट इलेक्ट्रिक पैडल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक पैडल नहीं आता। ये जो है विदाउट इलेक्ट्रिक पैडल है। लेकिन ये है कि इसकी एवरेज जो मुझे मिली वो तकरीबन उन्होंने बताया कि यार हमें 20 से 22 की एवरेज मिल रही है। तो इसी वजह से हमने ये वाला इंजन इंस्टॉल किया, और ये बहुत ही आउट क्लास चीज़ है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आप लोगों से जैसे टेस्ट ड्राइव गाड़ी की शेयर की, स्मूथ है। अगर आप प्लेन एरियाज़ में गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, जो भाई हमारे लाहौर से हैं, जो इस्लामाबाद में भी हैं, जो कि लोकल आप चलाना चाह रहे हैं, तो ये इंजन बेहतरीन है। इसके अलावा अच्छा, ये इंजन हम मेहरान में नहीं इंस्टॉल करें। मेहरान में जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो चीज़ जो है, क्योंकि वो विदाउट कैटलिटिक आता है, तो वो उसमें जो हम इंजन लगा रहे हैं वो बेहतरीन है, उसकी एवरेज भी अच्छी है, और वो इंजन मेहरान के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंजन हम मेहरान में लगाएं, तो ये अब बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ फिर उसमें नहीं लगा सकते। तो ये अल्टो के लिए बेहतरीन है। अगर आप लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, पंजाब के किसी इलाके से हैं, कराची से हैं, सिंध में किसी इलाके से हैं, या फिर आप पेशावर में कुछ जो प्लेन एरियाज़ हैं उधर से हैं, तो आप अगर आप हमारे पास आना चाह रहे हैं, आपके पास अल्टो है, तो हम फिर आपको यूरोप से भी आ सकते हैं, आप, कोई मसला नहीं। रीत भाई कैमरे के पीछे कहते हैं अगर यूरोप से भी हैं तो भी हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ये इंजन इंस्टॉल करके देंगे, बेहतरीन है। अभी तक की जितनी एवरेजेस हमें मिल रही हैं सारी, तो उनमें सबसे बेहतरीन इंजन ये है, ठीक है। यूरोप से कॉल भी आ गई। एक तो मैं फ़ोन से भी बड़ा तंग हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब आप लोगों से मैं एक और चीज़ भी शेयर करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर्स हैं या कुछ हमारे पास जो नए हमारे पास आने वाले जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनको मैं ये कहता हूँ हमेशा कि आप लोग हमें जो है ना, आप स्टडी करके आएँ, हमारी सारी वीडियोस देख कर आएँ, सारा कुछ करके आएँ, उसके बाद आप हमारे पास आएँ। इसके अलावा कुछ रेट्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें हम एक गाड़ी पर तकरीबन 6 से 7 दिन लेते हैं। ये तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर हमने ये काम किया है, ठीक है। ये गाड़ी हमारे पास जब आई थी, इसका काम भी हुआ था कहीं पर, ठीक है, कहीं बाहर हुआ था। उसमें इंजन में जो है वायरिंग्स के मसले थे, इंजन में आपके गियर की काफ़ी सारी इश्यूज़ थे, इंजन में आपका जो है वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारे मसले मसाइल थे। हम गाड़ी पे इसी वजह से 6 से 7 दिन लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जो जितना कुछ है ये हम नोट कर सकें, ये सारी चीज़ें हम उसको जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकें, और फिर हम एट द एंड जो है ना वो सारी अपनी सेटिस्फेक्शन करके अपने कस्टमर को हम गाड़ी दें, ठीक है, ताकि वो फिर सुकून से रहें। और अगर आप जल्दबाजी में काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी का काम सस्ता भी होता है, ठीक है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में बहुत सारे मसले मसाइल, ये चीज़ें इंजन की जो स्वैपिंग है वो जल्दबाजी का काम नहीं है। अगर ये जल्दबाजी का काम होता तो मैं
अगर हमने पिछले तकरीबन 1.5 साल के टेन्योर में हमने 65-70 गाड़ियाँ की हैं, तो हो सकता था कि मैं कोई 150 से 200 गाड़ियाँ कर चुका होता पिछले 1.5 साल में। लेकिन जल्दबाजी का काम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कस्टमर फीडबैक है 95% अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं किसी न किसी गाड़ी में छोटे मोटे, जो कि हम एड्रेस करके उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। बाकी इसके अलावा ये सारी चीज़ें बोल्ट ऑन आती हैं। मेहरान में मैंने आपको बताया कि हम दूसरा इंजन डाल रहे हैं। आल्टो VXR में ये जो इंजन है ये सारी बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ आता है। और एवरेज का मैंने आपको बता दिया, इंजन की शिफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों से हमने शेयर की हैं, इसका टेस्ट ड्राइव्स की सारी चीज़ों की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शेयर की है। तो ये है सारी चीज़ें आपके सामने। इसमें हम रेडिएटर, इसमें हर एक चीज़ हम स्वैप करते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी आई थी इसमें तो पहले से सिर्फ ये था कि हर एक चीज़ ऑटो थी, हमें इंजन वायरिंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। रेडिएटर अपना लगा हुआ था, मीटर भी अपना लगा हुआ था, शिफ्टर भी लगा हुआ था। तो हमने इसकी जो वायरिंग है वो सारी चीज़ें वो हम प्रॉपरली की। ये आप देख रहे होंगे फ्यूज़ बॉक्स वायरिंग, इसके अलावा एक अंदर फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है वो हमने लगाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंजन देखें नीट एंड क्लीन, सारी वायरिंग्स आपकी अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जब हमारे पास गाड़ी आती है तो हम गाड़ी से इंजन रिमूव करने से लेके उसमें इंजन दूसरा डालने तक, उसके बाद जो गाड़ी की शो की सेटिंग्स हैं वो सारी अपनी अपनी जगह पे करने के बाद, फेंडर, बॉनेट, लाइटें, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे करने के बाद उसको ऑन करना, लाइट्स को ऑन करना, ये सारी चीज़ें हम ये मेक श्योर करते हैं। इंजन गियर ऑयल, ये सारा कुछ हमारे पैकेज में शामिल होता है। अगर मैं आप लोगों को इंजन का पैकेज देता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि सिर्फ आपको इंजन डाल के दे दिया और बाकी बम्पर लगा के इस तरह आपको हवाले कर दी। इस तरह के काम हम नहीं करते। आपको प्रॉपर एक तरीके से हर एक चीज़ ऑन करके, बॉडी की भी इसमें लाजिम सी बात है, अगर आपने इंजन खोला है, इंजन की वायरिंग खोली है तो बॉडी की वायरिंग डिस्टर्ब हुई है उसको सेट करना, अपनी जगह पे करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी जो फ्रंट की लाइटें होती हैं, अगर आपने मेन बॉडी की वायरिंग करनी है वो सेपरेट है, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, वो उसके चार्जेस अलग होते हैं। लेकिन ये है कि जो लाइटें हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आपने ऑन दी थी, हम आप कोशिश करते हैं कि हम आपको वो सारी चीज़ें ऑन करके दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, कॉल का नंबर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।